राहुल, निशांत, दे आर द कल्प्रिट्स एक्चुअली। मैं रो पड़ूंगा, इतना अधिक तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे बताया गया था, मैं अकेला आया था राहुल के साथ में, तो मुझे मैं जस्ट प्रे टू फेस वन मोर क्या, वन गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट वाज ऑल इन माय माइंड। तो ये मोटिवेशन था। वहाँ से मुझे बेवकूफ़ बना के ले आए होटल से, फिर उसके बाद पहला परिचय था, होटल आके बस पड़ी। उसके बाद मेरे सारे बंदे जिन पर मैं जहाँ चलता हूँ, ये जो है पूरा बल्ली महाराज जो है, ये ऐसा बैंड है जिसमें कि जो है अगर किसी को सरदर्द हो जाए एक बार की, तो हर बंदा जुट जाता है कि कैसे सरदर्द हो गया। नॉट ओनली म्यूजिक, तो इट्स ए फैमिली, कभी नहीं पूरा का पूरा 14 लोगों का बैंड जो है ये, कभी नहीं पूरा का पूरा। तो वो जो है वो फीलिंग है इसमें जो है, मतलब इसलिए जो इतने पैशन के साथ में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए गाते हैं। तो ये इट्स कोहेसिव सिंगिंग, इट्स नॉट माय बैंड। माय बैंड क्या, मेरा बैंड तो है इसलिए क्योंकि पीयूष मिश्रा इन्वॉल्व है इसमें। अदरवाइज सारे सॉन्ग्स जो है मिलकर कंपोज होते हैं, ऐसा कोई सॉन्ग नहीं जो मैंने कंपोज किया है अकेले, एक्सेप्ट फॉर हुस्ना घर, आराम परसेंट पहले हो चुके। अभी जो होते हैं वो सारे के सारे मिलकर होते हैं, मतलब सॉन्ग पटक दिया जाता है और उसमें हर बंदे के सजेशन से इन्वॉल्व होते हैं। एवरीबडी इम्प्रोवाइजेज, एवरीबडी एंड एवरीबडी हैज़ गॉट अ राइट टू से कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, और एवरीबडी हैज़ गॉट राइट टू से कि पीयूष मिश्रा इस वक्त आप गलत, और आई हैव गॉट नो राइट टू से कि नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं गलत, और बहुत जल्दी सबसे पहले मैं ही एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऐसे आदत पाल ली है। तो ये बैंड जो है अजीब सा बैंड है, मतलब मैंने बहुत सारे बैंड देखे हैं और सब अच्छे बैंड थे, लेकिन इस बैंड की जो है जो बनावट जो है ना वो इट्स वेरी ह्यूमन, आई शुड से वेरी ह्यूमन। किसी को दर्द होता है तो दूसरे बंदे को तकलीफ होती है, तो ये जो है इस बैंड का प्रकार है। दैट्स ऑल, मुझे ज़्यादा बोल गया। और इतनी खूबसूरत सोच है, जब मुझे पता लगा कि बैंड की बस होगी, हाँ, तो ये एक फिल्म देखी थी मैंने, ऑलमोस्ट फेमस, वो उसके सारे चित्र मेरे दिमाग के अंदर आ गए कि यार ये जो 60s की वाइब है, यू नो, 60s vibe, हाँ, 60s vibe। वुडस्टॉक वाला पूरा फील आ रहा है। वुडस्टॉक वाला फील आ रहा है। तो अब बस में आप ट्रैवल करेंगे, बस में जो है, हाँ, मतलब हम ट्रैवल करीबी और बढ़ जाएंगी बैंड। हाँ, वो करीबी और बढ़ जाएंगे, अंदर कंपोज करेंगे, अंदर गाएंगे, अंदर बजाएंगे, अंदर खेलेंगे, और जो है ये सारा राहुल का जो है, राहुल गांधी और निशांत का आइडिया है। तो ये जो है पूरा का पूरा दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। क्या मैं इस बस का हिस्सा बन सकता हूँ? मैं अरे चुपचाप क्यों? बैठा रहूंगा, अरे मैं बिल्कुल बिल्कुल तक यार, नहीं करूंगा किसी को। कोई आए यार, कोई आए, मतलब जो भी ड्राइव कर रहा है इवन जो है वो इस बस का हिस्सा है, जो देख रहा है उस बस का हिस्सा है। इस बस का हिस्सा पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया है। बहुत खूबसूरत। बस। और हिंदुस्तान और दुनिया अब उड़न खटोला जब सुनेगी, परफॉर्म करते हुए देखेगी, तो बहुत अच्छा लगेगा तो सर। यही सर, और 5-6 गाने हमने ऐसे हैं जो पिछले 1 साल पहले इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। तो उसमें जो है इजाफा है, 3-4 गानों का इजाफा है, 5 गानों का इजाफा है। तो हर हर सारे गाने गा नहीं सकते ना, एक्चुअली गाने तो बहुत हमारे पास में जी। लेकिन सारे गाने मतलब 2-2.25 घंटे के परफॉर्मेंस में कम से कम अच्छा गाना, मुझे प्रिंसिपल सिंगर मैं हूँ तो मुझे खड़े होकर गाना पड़ता है, और बैठ कर मैं गा नहीं सकता इन गानों को। तो सारे गानों को गा देना जो है वो, हम कुछ गाने रिप्लेस कर देते हैं हर शो में, कि आज ये नहीं, आज ये गाएंगे, आज ये नहीं, आज ये गाएंगे, ऐसा करके। अगर टिकटेड शो है तो ऐसा कुछ कर देते हैं, कॉर्पोरेट का शो है तो ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा करके जो है गौ बेची के साथ 2.25 घंटे का हो जाता है वो। उसके बाद गाने की एक तो इच्छा भी नहीं रहती है और दूसरी हिम्मत भी नहीं रहती, काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं सब। एब्सोल्युटली। पर्टिकुलरली मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। और एक्सेप्ट कर रहे हैं सर आप ये, लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं बिल्कुल नहीं परफॉर्म लगता करते हुए तो हाँ, परफॉर्म करते वो हुए एक परफॉर्म करते हुए समा बांधते हैं। बिल्कुल, परफॉर्म करते हुए तो जो है मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि थकान क्या होती है, क्या होता है। मुझे परफॉर्म करते हुए तो मैं बिल्कुल एक तरह से ट्रांस हो जाता हूँ। जब से मैंने हारमोनियम बजाना छोड़ा है उसमें, जब से मैंने बॉडी से गाना शुरू किया है, तब से तो मैं और ट्रांस में चला गया हूँ। तो परफॉर्मेंस करते हुए तो इट्स जस्ट बैंड, बल्ली मारान बल्ली मारान बल्ली मारान, और वो 2.25 घंटे जो मैं अपनी ऑडियंस सामने गा रहा हूँ, और मेरी ऑडियंस जो पसंद कर रही है। सर आपका ट्रांस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो हम तक भी पहुंच रहा है, और इतनी इंशाल्लाह। खूबसूरती से हमारा देश जो है एक्सेप्ट कर रहा है इसको हर जगह, चाहे जहाँ भी हो। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, एंड दे सेड के ज़ीरो वैली में जो परफॉर्मेंस हुआ है बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस। हाँ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। जीरो वैली जो है ना नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ किया हमने। अरे बड़ा खूबसूरत माहौल था, मतलब हिल्स पर जो है परफॉर्मेंस कर रहे थे हम लोग, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस हुआ। हमें तो डर गया, हमसे पहले कौन था वो, क्या नाम, हनुमान काइंड। और हमसे पहले वो परफॉर्मेंस कर रहा था, बिग डॉग। अरे तो उसने तो जो है मतलब समा बांधा जो करके, और वो जो इतना है पावरफुल परफॉर्मेंस था, और उसमें हर तरह के गालियों का भी प्रयोग था उसमें, अंग्रेजी हिंदी की। तो वो लोग पागल हो गए, मतलब काफ़ी रेस है उसकी। तो उसके बाद में एकदम बात हमको करना था, तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत डर गया यार, इसके बाद में जो कैसे करेंगे। लेकिन वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है, मतलब इट इज़ बेसिकली लिरिक्स ओरिएंटेड बैंड। सर आप वाइब हो एक,
हैं? अभी देश में आप वाइब हो, पीयूष जो भी मिश्रा हूँ। इज अ वाइब। जो भी हूँ यार, मतलब ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है, मतलब ईश्वर की कृपा है कि जो है आज की तारीख में गा पा रहे हैं, आज की तारीख में एक्ट कर पा रहे हैं, आज की तारीख में लिख पा रहे हैं, सब सब जो है मतलब इट इज़ ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, मतलब ये बिना उसकी मर्जी के नहीं होता। और हम ना आपके आने से ऑब्वियसली बहुत पहले आ गए थे, और जब हम अंदर घूम रहे थे, जो आपने टूर अभी लिया, हम हर चीज़ को देख के ना एकदम हैरान हो रहे थे। तो ये शर्म कर लो, आपने पहली पोएम थी सर ये 8वीं में। हाँ, मेरी पहली बात थी, शर्म कर लो ये है ना, एक जिंदा हो, हाँ तुम कोई शक नहीं। हाँ बहुत कमाल सर, ये 8वीं में लिखा है आप। हाँ, ये मुझे मालूम नहीं कैसे हो जाया करता था, मतलब ये हो जाया करता था, मतलब आई यूज्ड टू राइट, आई यूज्ड टू पेंट, आई यूज्ड टू स्कल्प्ट, तो हो जाया करता था ये। आई नेवर डिड इट डेलिबरेटली, मतलब पता नहीं कहाँ से हो जाया करता। इसको जो है मैं वही मानता हूँ कि जो है मतलब जैसे मोजार्ट ने जो इतनी कम उम्र में पहली सिम्फनी क्रिएट कर ली थी, ऐसी जो है मुझे भी हो जाया करता। कोई एक्स्ट्रा फोर्स थी जो मुझसे करवा दिया करता। मैंने मान लिया, आई एम नॉट अ गिफ्टेड पर्सन, आई एम नॉट अ टैलेंटेड पर्सन, आई एम अ गिफ्टेड पर्सन वो गिफ्ट मिल लिया कुछ। सर लेकिन गिफ्ट ना हमारे ज़िंदगी में कभी कभी आर्ट की तौर पे तो हमारी लाइफ में आते ही हैं, और हमें लगता है कि यार ये तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन कुछ कुछ नीचे वाले की देन होती है। जैसे मैं अंदर देख रहा था, यू वेंट वेरी इमोशनल व्हाइल हगिंग योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। तो आपको पता था कि ये आपके कल्प्रिट्स दोनों इन लोगों अरे इन लोगों ने कुछ नहीं बताया था। मैं तुम्हारा नाम ले रहा था प्रिया, यार आई विश कि प्रिया वुड हैव बीन हियर, बस मैं नाम ले रहा था, बस में उतरने के बस में घुसने के साथ ही मैं रो पड़ा, मतलब इसमें ऐसा मैंने सोचा नहीं था कभी, इसका पूरा बैंड मिलेगा मुझे अंदर ऐसे। और मेरी स्टाइलिस्ट थी रीना बदमाश, कहाँ पर है वो आज, मेरा स्टाइलिंग करने आई मुझे, और हाँ इतनी बदमाश है ये। मैं तो सर मैं पहले से यहाँ पर हूँ दिल्ली में, मैं तो शूट में हूँ किसी में, आपका स्टाइल करने का मौका मिला तो मैं आ गई, सब ने मिलकर मेरा जो है मतलब वो खींचा है जिसे कहते हैं। लेकिन सर आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट, एंड वी शुड गिव इट अप फॉर दीस टू। व्हाट अ ब्यूटीफुल। दोनों को यार बहुत राहुल गांधी और निशांत ऐसे बेशर्म लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, जो बेशर्मी से बिना दरवाजा खटखटाए आपके घर में घुस आते हैं और लाख मना करने पर भी जाने का नाम नहीं लेते। सर ऐसे लोग हैं। ऐसी प्यारी मेमोरीज अगर ऐसे बेशर्म लोग चाहिए, तो मेरे को भी अपने आसपास 5-6 बेशर्म लोग चाहिए जो मेरे को इतना खूबसूरत कुछ गिफ्ट कर पाए। ऐसे ही लोग हैं सारे, बहुत। आज तो मैं कतई गल गया, मतलब पिघल गया, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा माहौल हो रहा है। एनएसडी में आप थे, और मैं अंदर भी आपसे पूछ रहा था कि आपका फेवरेट प्ले कौन सा रहा एनएसडी में। तो हैमलेट तो आपने इसलिए रहा कि हैमलेट में तो हैमलेट ने मेरी कैरियर बना दिया, और फ्रिट्ज वेनविट्स का था, जर्मन डायरेक्टर का था, बहुत ही खूंखार डायरेक्टर था वो, उसने मेरा कैरियर बना दिया। तो हैमलेट तो वैसे भी कौन नहीं करना चाहेगा भाई, मतलब इट्स अ ड्रीम टू फॉर एनी एक्टर टू डू हैमलेट। हैमलेट करना, हैमलेट करके अच्छा कर देना, फिर शोज बढ़ जाना उसके, फिर मैं उसको जवान था, यंग था, माफ़ करना खूबसूरत भी था, डूड तो थे आप। हाँ उस वक्त जब मैं हसीन था तो वो भी था, तो बड़ा क्रेज था, मतलब उस वक्त 1985 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1 जनवरी 1985 को ये प्ले खुला था, और 1 जनवरी 1985 को राजीव गांधी की सरकार बनी थी। तो इसलिए जो है वो, इसलिए मेरे को पक्का याद रहा है। उसने जो है प्ले ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। मैं ग्वालियर का बंदा, मैं छोटे शहर का बंदा, साला कोई लड़की कंधे पे हाथ रख ले तो मैं पिघल जाता था, यार कैसे हो गया यार, ये ऐसे भी होता है क्या। तो वैसे वही दिक्कत थी। तो इतना कॉम्प्लेक्स होता था मैं, तो हर बंदा होता है छोटे शहर का कॉम्प्लेक्स जी। तो वो सब धोते हुए अपने एनएसडी में कर रहे थे, धीमे धीमे करके एनएसडी में, मतलब जब आए थे बच्चे थे तब एनएसडी में जवान हो गए, बायोलॉजिकली भी जवान हो गया एनएसडी में, एब्सोल्युटली। हाँ ये भी हो गया। तो ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद फिर चलता रहा, फिर उसके बाद 4 साल आवारागर्दी के रहे, फिर एक्ट 1 बना 1990 में। एक्ट 1 से बहुत सारा मिला। एक्ट 1 में जो कुछ मैंने सीखा था एनएसडी में, वो सब जो है मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। एक्टिंग को लेकर, रिलीज को लेकर, म्यूजिक को लेकर, राइटिंग को लेकर, हर चीज़ को लेकर मैंने बड़ा पागलों वाला फेस था वो 5 साल। उसके बाद वहाँ से निकला, उसके बाद लोग कहते हैं कि मैं लेफ्टिस्ट नहीं था, मैं कहता हूँ कि बहुत जोर से था, पता नहीं क्या लोगों को प्रॉब्लम। अभी भी ना मैंने बोला सर राइट और लेफ्ट, खुद जाके बैठ गए लेफ्ट चेयर में। तो उस समय जो है ये लेफ्ट था दिमाग में औधड़पन था कुछ। मेरी पत्नी तो बहुत भुगती मेरे लेफ्ट को, तो वो जो है 2003 तक चलता रहा। 2003 के बाद में मैं शिफ्ट हुआ बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद भी जो है वो मानसिकता रही कि हाँ प्रतुत करना है, किस बात का प्रतुत करना है ये मालूम नहीं था।
करते रहे। उसके बाद गुलाल मकबूल हैपन पहले तो। या मकबूल से मुझे इतना फ़ायदा नहीं मिला जितना कि मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए था। गुलाल हैपन, उसके बाद गुलाल was a flop, major flop, but it was a rage in net, on net. it was a cult movie. Then Gangs of Wasseypur happened. Then उसके बाद जो है मतलब there was no looking back. तो फिर मैंने अब थोड़ा पैसा भी कमा लिया तो मैं अब वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। बैंड मेरा मन कर रहा था कि करूँगा यार, मैं जो है कर रहा हूँ। पोइट्री मेरा मन था कि जब मैं थोड़ा पैसा कमा लूँगा परिवार की तरफ से फ्री हो जाऊँगा तो मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ। और अब 62 का हो गया यार, अब मानो ना मानो मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट योर एज। आप हमेशा क्लेम नहीं कर सकते कि आप जवान तो Sir, दर्द but होता है। 62 years में रॉक स्टार बन रहा है। आई थिंक यू आर गिविंग अस एवरीबॉडी कि भाई वेक अप, देयर इज नो एज फॉर एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। वो थक जाते हैं, आपने बताया, वो सही बात है, बट दिस इज सो ग्रेट। वो सही है, वो सही है। लेकिन यही है। एल्बम निकाल रहा हूँ अपना, फिर मार्च में निकल जाएगा। मेरे ख्याल से जाने के साथ ही गाने पर काम शुरू करना शुरू कर देंगे। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। वो है, और बाकी जो शोज़ हैं, अब एक शूटिंग बची है बस हैदराबाद में, उसके बाद फिर सिर्फ शोज़ हैं मेरे पास में। और मैं बीच में शूटिंग लूँगा, शूट में भी ये शर्त डाल देता हूँ कि जो है मतलब शोज़ के वक्त में मैं आऊँगा और परफॉर्म करूँगा और चला जाऊँगा। लेकिन हैक्टिक बहुत हो जाता है यार, वो हैक्टिक बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन जब खड़े होते हैं स्टेज पर तब याद नहीं रहता, उसके बाद में याद रहता है। अभी तो थकान नहीं है सर आपको? अभी नहीं, एक परमानेंट थकान है। मतलब आप एक हो गया यार। मैं बैक मसाज करते करते भी सवाल पूछूंगा। आई एम अ ग्रेट फैन, आई डोंट माइंड। वो तो मैं करवाता हूँ, मैं हर वजह से करवाता हूँ। सो पोस्ट द इंटरव्यू में भी इट्स अ ड्रीम, पता है, आपके साथ बैठ पाना, आपको इतना करीब से देख पाना। मुझे भी ऐसा लगता है। अमिताभ बच्चन के बाद में आ भी देखिए जिनको जो है दूसरे को शर्मिंदा करवाने में कमाल हासिल है। मैं आवाज़ें बहुत निकाल लेता हूँ, लेकिन पीयूष मिश्रा करने में मुझे बहुत मजा आता है। और मैं रेडियो पे सिर्फ एक ही चीज़ करता हूँ सर, और इतना कमाल, और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैंने जब भी आपको सुना है, इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग। दिल्ली छोड़ा आपने, आप मुंबई गए, आप यहाँ तक पहुँच गए, बैंड बना लिया, 62 साल की उम्र में रॉक स्टार। दिल्ली का क्या मिस करते हो सबसे ज़्यादा? दिल्ली क्या, मंडी हाउस में करता हूँ। मंडी हाउस में था, दिल्ली में था मतलब मंडी हाउस में था। मंडी हाउस के बाहर जाकर नहीं देखा तो ये लगा था चले गए, बाहर चले गए। तो फ्लाईओवर्स की दिल्ली मुझे नहीं मालूम है कैसी है कैसी नहीं। मेरे टाइम में फ्लाईओवर्स नहीं थे। ये फ्लाईओवर का जाल जो है ना, ये मेरे टाइम में नहीं था। दिल्ली साफ़ थी उस वक्त। और मंडी हाउस था, मंडी हाउस में तो मेरी जान बसती थी। मंडी हाउस का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर मैंने रिहर्सल नहीं की 20 साल, एक भी कोना नहीं। क्या बात। और मेरे सामने जनरेशन निकली है, मेरे बाद की जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन, मेरे बाद जो है तिगमांश धूले की जनरेशन, उसके बाद जो है ये आदिल हुसैन की जनरेशन, उसके बाद जो है नवाजुद्दीन की जनरेशन, उसके बाद जो है पंकज त्रिपाठी की जनरेशन, फिर जीशान अयूब की जनरेशन। अभी भी जो है अब आज की तारीख में जो है 17-18 में जो पास हुए हैं अभी हाल में NSD, वो भी निकल रहे हैं। अनुराग कश्यप की फिल्म है निशान जी, उसमें बहुत बड़ा काम की लड़की है जिसने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये लोग भी बड़े बनेंगे मतलब वक्त के साथ में। तो ये है, तो इन सबको अपनी आंखों के सामने देखना और फिर भी अपने आप को मतलब महसूस करना कि बॉस आप अब भी काम कर रहे हो, आप अब भी काम करो। आप ऐसा नहीं कि इनको सामने देखा तो बूढ़े हो यार, आप अब भी काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो। अपनी फिजिकल फैटिग के बावजूद भी आप काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्या है, मतलब काम करना अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। काम अगर छीन लो मुझसे, मिस्टर बच्चन से अगर काम छीन लो तो कहते हैं कि यार मैं 2 महीने मर जाऊँगा। भगवान करे वो आपके 100 साल जी हैं, भगवान करे आप भी 100 साल जिए। हाँ, मेरा भी यही सीन है कि और गाते रहें सर, प्लीज गाते रहें, लिखते रहें। गाता रहूँ, हाँ गाता रहूँ, लिखता रहूँ, एक्ट करता रहूँ, यही करूँगा मैं। अगर काम छीन लो मुझसे मेरा तो मैं कितना, मेरे को दूसरा ही शौक है विपश्यना करने का, ध्यान करने का। तो वो जो है बस वो है मेरा टैक्ट रहे बस। बाकी इसके अलावा जो है ठीक है, सब किसी को बुरा नहीं चाहें आप ज़िंदगी में, सबका भला चाहें आप ज़िंदगी में, वेल विशर हों आप ज़िंदगी। और दूसरी बात ह्यूमिलिटी हो आपका जी, आप ईगो आपका जो है बिल्कुल गल जाए, मतलब उसी ज़िंदगी कहते हैं मेरे ख्याल से। बहुत खूबसूरत बात है कि भाई ईगो ना रहे। और सर कभी तो ऐसा लगता होगा यार फोड़ दिया यार, मैंने फोड़ दिया। पहले लगता था लेकिन नींद नहीं आती थी। पहले बहुत लगता था, पहले जब मैं काम करता था तो मुझे लगता था कि मैं कमाल काम कर दिया और मेरे से बहुत ज़्यादा काम करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया वैसे ही रात की नींद हराम हो गई। हर चीज़ होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं हुआ करता था।
तो मैंने पता लगाया कि हो क्या रहा है, मतलब इतना काम कर रहा हूँ मैं, इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए मुझे, लगातार, लेकिन जो है मैं सेटिस्फाइड ही नहीं था। तो फिर धीमे धीमे करते हुए कि ईगो डिफ्लेट करो उस्ताद अपना, ऐसे नहीं होता, ईगो डिफ्लेट करो, सामने वाले को एक्सेप्ट करो। गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज, तो उसमें जो है एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। तो उसमें जो है मैंने किया ये करके, तो बहुत फ़ायदा हुआ। अब बात करने की इच्छा कम से कम रह गई है। और आजकल जिस मकान में शिफ्ट हो गया हूँ मैं, आज प्रिया मेरे ख्याल से शिफ्ट कर गई होगी कल तक, तो अभी हैदराबाद जा रहा हूँ शूट करने जी। हैदराबाद से वापस आऊँगा तो फिर आई विल गो टू माई न्यू हाउस, नए मकान में जाऊँगा, कंग्रेचुलेशंस। लाइक ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ। तो वहाँ पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सब बढ़िया ही होगा सर, सब फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक होगा। ये बल्ली मारा नाम सर किसका सोचा हुआ था? बल्ली मारा मेरा सोचा हुआ था। पहले रखा था इसका नाम इनकलाब, पहले लेफ्ट के कीड़े मकोड़े थे, हाँ भाई। तो इनकलाब रखा था इसका नाम। आपका स्कल्पचर भी मैं देख रहा था तो स्कल्पचर, हाँ प्रिया मेरे से पूछ रही थी कि क्या मतलब है, मैंने बोला यार मुझे इनकलाब लग रहा है। इनकलाब, हाँ वो वो एग्जैक्टली इनकलाब ही है। मुट्ठी बंद होती थी। मुट्ठी बंद, हाँ, तो उसमें जो है इनकलाब था, तो फिर बाद में फिर लगा यार नहीं बहुत हो गया, अभी इसको ख़त्म करते हैं, इनकलाब को जिंदगी से निकालते हैं। तो उसके बाद फिर जो है मैंने बल्ली मारान मेरे दिमाग में आ गया एकदम से कि यार गालिब साहब को याद करते हैं, दिल्ली को याद करते हैं, गालिब साहब को याद करते हैं। याद करना मुझे वैसे ही था, दिल्ली में इतना काम कर गया था, तो मैंने कहा दिल्ली को याद करते हैं, बिना उसके जो है ज़िंदगी दूर नहीं हो। तो फिर मैंने इसका नाम रखा बल्ली मारान। बल्ली मारान का मतलब भी मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं जानते हैं जी, जैसे सरदार भगत सिंह के सरनेम नहीं जानते हैं लोग बाग जनरेशन, ऐसी जो है बल्ली मारान का मतलब भी नहीं जानते हैं। आप लोगों को बल्ली मारन का मतलब पता है गाइस? बहुत कम लोगों को पता है। यू नो, प्लीज कैन यू टेल अस? नो? अच्छा, शी वांट्स टू। हाँ नहीं, मतलब मिर्ज़ा गालिब साहब का मोहल्ला था, मिर्ज़ा गालिब साहब की रिहाइश थी पहले ओल्ड दिल्ली में, दिल्ली 6 में, तब भी थी और अब भी है वो इलाका। ये अलग बात है कि सरकार ने उसकी परवरिश नहीं की है, बहुत ही बुरी हालत में है जी। सबसे बड़ा पोइट हिंदुस्तान का, क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोइट, दोयम ऑफ उर्दू पोइट्री, उसकी उनके बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है। अब दरख्वास्त कितना करें यार सरकार से, मैं थक गया, मतलब हर चीज़ के बारे में दरख्वास्त किस चीज़ की करें। तो अपना काम करते रहो लगातार, जो सरकार करना होगा तो करेगी, सरकार नहीं करेगी तो हमारे थोड़ी जा रहे हैं यार, हम ही तो कर रहे हैं काम। बिल्कुल, तो यही है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद सर। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे होता है ना कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, अब तूने ये कर लिया, अब तू क्या करेगा आगे। बट वो 4 लोग मुझे लगते हैं वो आपके अंदर ही हैं, द पोएट, द म्यूजिशियन, द लिरिसिस्ट, द सिंगर, द परफॉर्मर, द एक्टर। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट कुछ नहीं है, मैं सोचता ही नहीं कभी, मैं आई नेवर थिंक अबाउट इट कि मैं क्या आगे करूँगा। अभी जाकर जब आज तो जा नहीं सकता, अदरवाइज यूजुअली मैं शाम को 6 बजे मैं अपने आप में, आई लव माई सॉलिट्यूड, आई डोंट लाइक टू मीट पर्सन्स, आई लव माई सॉलिट्यूड, आई गो टू प्रेयर मूड। और रोज़ शाम को जो 6 बजे अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा तो आई गो टू प्रेयर मूड। प्रेयर मूड में रहता हूँ तो उसके बाद फिर किसी का बात करने की इच्छा भी नहीं होती। तो अभी मालूम नहीं क्या करूँगा, आई डोंट थिंक अबाउट टुमारो यार, एंड आई थिंक अबाउट यस्टरडे, मतलब लिव इट टुडे। आपके बड़ी मुश्किल से ये सीख मिली है मुझे कि लिविंग लाइफ वन डे एट ए टाइम, ये इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। आज जो है आप इंटरव्यू ले रहे हो, इसके बाद बातें करेंगे लोग बाग, इसके बाद में ये सबसे बढ़िया बात है ये। तो आई एम एंजॉयिंग दिस चीज़। एंड सर, आप शायद टुमारो के बारे में ना सोचें, हम सोचेंगे, बिकॉज वी विल वॉच उड़न खटोला लाइव very very soon. Guys, give it up for Piyush Mishra. Thank you.